दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में महज 2 दिन का, ऑफिशियली अगर आप कहें तो मात्र 2 दिन का वक्त बचा है। लेकिन इस 2 दिन के पहले ही एनडीए से जो खबरें आ रही हैं वो जबरदस्त तरीके से तनाव की खबरें आ रही हैं। लगातार पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में ये चर्चा है कि नायडू अब पलटेंगे, नायडू तब पलटेंगे, नायडू को ये ऑफर मिल गया है, वो ऑफर मिल गया है। लेकिन अचानक से एनडीए के एक सहयोगी ने खुलेआम एनडीए के दूसरे सहयोगी पर जिस तरह के वाद विवाद और जिस तरह के कटाक्ष किए हैं, जिस तरह का हमला बोला है, ये बताता है दोस्तों कि एनडीए की एकता को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं वो एंड ऑफ द डे जमीन पर कितनी हल्की हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले 2 दिन में हो जाएगा। आज 6 तारीख है, लगभग आज का दिन निकल ही गया समझ लीजिए। उसके बाद 7 और 8 बस यही दिन है। 9 तारीख की सुबह वोटिंग होनी है। 8 तारीख की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 425 एनडीए सांसदों को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है। लेकिन इस बीच अचानक से एक खबर आई है दोस्तों, जो ये बताती है कि एनडीए के अंदर कितनी जबरदस्त तरीके से गुटबाजी चल रही है। दोस्तों, ये जो गुटबाजी है, ऐसा नहीं कि ये बंद कमरे में चल रही है, खुलेआम चल रही है, खुलेआम। दोस्तों, बिहार में एनडीए के 2 सहयोगी आमने सामने आ गए हैं। जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी का नाम है HAM, हम, और चिराग पासवान। दोस्तों, जीतन राम मांझी का ये कहना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद एनडीए में जो टिकट बंटवारा है उसको लेकर आम सहमति बन जाएगी। लेकिन उन्होंने एनडीए के एक सहयोगी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के लिए कहा है कि उनका चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन आज बिहार और भारत को मजबूत करने के लिए सबको मिलकर एनडीए को मजबूत करना चाहिए। मतलब चिराग पासवान के लिए, एनडीए के एक सहयोगी के लिए, एनडीए के दूसरे सहयोगी कह रहे हैं कि इनका चाल और चरित्र तो हम 2020 से जानते हैं, लेकिन क्योंकि एनडीए को मजबूत करना है इसलिए सबको एक होना पड़ेगा। तो एक तो आप है ही, मीडिया तो यही बताता है। तो बात दोस्तों चाल और चरित्र की बात जीतन राम मांझी चिराग पासवान की क्यों कर रहे हैं? किस तरह का चाल और चरित्र देखा उन्होंने चिराग पासवान को जो ये बात बोल रहे हैं? हाँ, राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान का जो चरित्र है वो 2020 में पूरे बिहार ने देखा। दोस्तों, 2020 में राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार को कई, मतलब चिराग पासवान अकेले सारी सीटों पर चुनाव लड़ गए, जीत तो कुछ पाई नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी है और इसका उनको फायदा मिला। मोदी जी के हनुमान बनने का फायदा ऐसा मिला कि एनडीए के साथ उनकी पार्टी का गठजोड़ हो गया। फिर वो 5 सीटें भी जीत गए उनकी पार्टी और उसके बाद वो मंत्री बन गए केंद्र में। लेकिन अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले ये बयानबाजी शुरू हो गई है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले जीतन राम मांझी ने बीजेपी के लिए सार्वजनिक तौर पर कहा था कि लोकसभा में उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ और उनको एक ही सीट मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के पास लोकसभा की 1 सीट है, 1 सांसद है, चिराग पासवान के पास है 5 सांसद। कुल मिलाकर 6 सांसदों वाले 2 दल जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, आपस में खुलेआम तू मैं कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बिहार में टिकट बंटवारा एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है दोनों के बीच में, इंडिया गठबंधन में भी, एनडीए में भी। तो क्यों? क्योंकि जीतन राम मांझी इस बात पर अड़े हुए हैं कि 20 सीटों से तो कम मतलब ही नहीं बनता, 20 सीटें तो उनकी पार्टी को चाहिए ही चाहिए। चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि 40 से 45 के आसपास से कम की सीटों का तो मतलब नहीं बनता। अब बीजेपी अगर 40 सीटें चिराग पासवान को देगी और 20 मांझी को देगी तो खुद क्या लड़ेगी? सुनने में यह भी आ रहा है कि कम से कम 1 सीट पर ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने शर्त पहले ही रख दी थी पलटी मारने से पहले। तो नीतीश कुमार को अगर 101 सीटें देती है, जैसे ये खबरें आ भी रही हैं बीजेपी, तो फिर बीजेपी को अपने बाकी सहयोगियों को भी एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है और जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है। और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी आप देखेंगे। लेकिन ये बयानबाजी एक और बात बताती है दोस्तों कि एनडीए की एकता की कस्में जो बड़ी बड़ी खाई जाती हैं उसकी हकीकत क्या है। चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बात बोल रहे हैं, उसके बहुत सियासी मायने भी हैं। और खास तौर पर तब जब अभी 8 तारीख की रात को नरेंद्र मोदी ने 425 एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया है अपने घर पर। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ही आपके सामने वीडियो रखा था क्योंकि उसी दिन खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी ने 8 तारीख को सभी एनडीए के सांसदों को बुलाया है। बीजेपी चाहती है कि एक भी एनडीए के सांसद इधर उधर वोट ना करें, कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। हालांकि इस बीच दिलचस्प खबर यह भी आ गई कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अजय चौटाला के घर में, उनके फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं दिल्ली में और वो उनकी मीटिंग्स का दौर जारी और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो एक दोबारा से सक्रिय राजनीति में आए। तो चलिए, वो तो खैर जब होगा तब होगा। लेकिन ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी का खुद सांसदों को बुलाना
चाय पर, और ये कोई चाय पर चर्चा नहीं है, डिनर पे बुलाना, ये बताता है कि भाई बहुत बड़े लेवल पर न केवल बीजेपी इसको लेकर सीरियस है कि कहीं से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। ये आप मान लीजिए कि अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, देखिए मैं ये कहना कि चंद्रबाबू नायडू के सांसद क्रॉस वोटिंग कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूंगी। हाँ, ये बात सही है कि सीक्रेट बैलेट होता है, व्हिप जारी नहीं होता है, तो क्रॉस वोटिंग तो पहले भी हुई है इस तरह के चुनाव में, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि एनडीए की क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी भी क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बनी और हो भी गई 1% क्रॉस वोटिंग, तो जो अगली चीज विपक्ष करेगा वो है अविश्वास प्रस्ताव, और फिर सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल में सरकार फंस जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि 100% स्ट्राइक रेट रहे और एक भी वोट जो इधर से उधर या उधर से इधर ना जाए। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जा रहा है कि वो कई सांसदों से बात भी कर रहे हैं, कईयों को, सभी को, एनडीए के सभी सांसदों को घर में बुलाया हुआ है, और लगातार अमित शाह कईयों से बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह तो गैर बीजेपी गैर कांग्रेसियों से भी बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने सांसद से भी कहिए कि वो हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, ये साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी इस चुनाव की सीरियसनेस को समझ रही है। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये जो टकराव है ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव तक खत्म नहीं होने वाला, ये तो बिहार चुनाव तक खींचेगा। अभी तो आप देखिए इधर इस तरह की बयानबाजी आ रही है मांझी की तरफ से, तो बस शुरुआत है। अभी तो टिकट बंटवारे पर टेबल पे नहीं बैठे हैं लोग, टेबल पे बैठेंगे जब पार्टियां, तो और बयानबाजी होगी। और ये मत सोचिएगा कि इधर से होगी, उधर की तरफ से भी होगी, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी खूब आपको इस तरह की बयानबाजी सुनने को मिलेगी, क्योंकि सारी बार्गेनिंग टिकट पर ही होनी है। जो जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसके उतने विधायक जीत के आने की संभावना है, जिसके जितने विधायक जीतेंगे उसकी सरकार बनाने में और सरकार बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में उतनी बड़ी भागीदारी रहेगी। वही दूसरी ओर दोस्तों, अगर आप बिहार के अंदर एक दूसरे गठबंधन की बात करें, जिसे आप इंडिया गठबंधन कहते हैं या महागठबंधन कहते हैं, वहां से आपको इस तरह की बयान अब तक तो फिलहाल नहीं सुनाई दे रहे हैं। मुझे याद है राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उसमें उनसे पूछा गया था कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। अब एकदम से मुख्यमंत्री का अभी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करना तो जाहिर तौर पर दोनों गठबंधन के साथियों के लिए भी ठीक नहीं है, और आप जो एक लार्ज वोटर को कैटर करना चाहते हैं वो भी आप चिटक जाएगा। इसलिए राहुल गांधी चाहते थे कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले सकते। लेकिन ये बात सही है कि पूरी यात्रा में आप देखिए एक गजब का गठजोड़ देखने को मिला। राहुल गांधी चॉकलेट खिला रहे हैं, एक हाथ से तेजस्वी को भी खिला रहे हैं, एक हाथ से मुकेश साहनी को भी खिला रहे हैं, एक हाथ जितने भी साथी हैं सबको चॉकलेट खिला रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव सब साथ में खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब पानी पिला रहे हैं। दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त उत्साह है। एक पत्रकार को मैं सुन रही थी, उन्होंने बताया कि आरजेडी का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का भी झंडा लगा रहा है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आरजेडी का भी झंडा लगा रहा है। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि वो जो तालमेल है जो एनडीए में नहीं दिख रहा है वो यहां तो दिख रहा है, कम से कम अभी तो दिख रहा है। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूं कि अब जब जीतन राम मांझी चिराग पासवान के चाल और चरित्र की उनको याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को उन्होंने एनडीए के सभी सांसदों को बुलाया है, तो मांझी भी वहां पर होंगे, चिराग पासवान भी होंगे। तो क्या मोदी जी सबका एक जो कोल्ड वॉर चल रही है सबके हाथ वाथ मिलाने का काम करेंगे क्या, कि भाई अगर कोई किसी से कोई दिक्कत परेशानी है तो कम से कम बंद कमरों में बात कर लीजिए, चुनाव से पहले एक दूसरे को कम से कम चाल चरित्र चेहरा तो मत ही दिखाइए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।